आपके साथ अंकिता पाल। ब्रीडिंग की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। पटना में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने की पीसी। सारण की घटना को लेकर मीडिया से की चर्चा। कहा मामले में सभी बिंदुओं पर होनी चाहिए जांच। मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर चिराग पासवान ने किया पलटवार। कहा भाषा की मर्यादा को भूल रहे विपक्ष के नेता। चिराग पासवान ने 400 पार का किया दावा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूर्वी चंपारण दौरे के बाद राजनीतिक सरगर्मियां तेज। वीआईपी प्रत्याशी राजेश कुशवाहा ने पीएम पर कसा तंज। मोतिहारी की चीनी मिल को लेकर साधा निशाना। रांची में बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने किया रोड शो। बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील। तेजस्वी सूर्या ने किया बीजेपी की जीत का दावा। देवघर में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने की समीक्षा बैठक। 1 जून के मतदान की तैयारियों को लेकर चर्चा। मतदाताओं से ज्यादा मतदान करने की अपील। रुक करते हैं खबरों की तरफ। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना में प्रेस वार्ता की है। इस दौरान उन्होंने सारण की घटना को लेकर मीडिया से चर्चा की। उन्होंने कहा कि मामले में सभी बिंदुओं पर जांच होनी चाहिए। वहीं पवन सिंह को लेकर सम्राट चौधरी ने कहा कि अगर कोई पार्टी के खिलाफ काम करता है तो उस पर भी कार्रवाई होती है। यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने काम किए वो वीडियो फिल्म आपको उपलब्ध कराया गया और इस मंच पर उपस्थित कला मंच के संयोजक आदरणीय वरुण सिंह जी, प्रभारी कमलजीत जी, मीडिया के प्रभारी दानिश इकबाल जी, सूरज जी, पार्टी की प्रवक्ता पूर्व विधायक उषा विद्यार्थी जी और यहाँ सभी मीडिया के साथी हैं। इस वीडियो के माध्यम से जो मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों में जो काम किया है उसके पूरे चित्रण आपको एक गाने के माध्यम से प्रस्तुत किया गया और बिहार की जनता को भी बताने का काम किया गया है कि अब की बार 400 पार क्यों करना चाहिए। हम लोगों ने जांच के लिए कहा है कि यदि कोई पुलिस वाला, यदि वो लालू जी का अंगरक्षक हो, राबड़ी देवी जी का अंगरक्षक हो, इसकी जांच होनी चाहिए। और क्यों जाएगा कोई? इतने लोग, इतने पुलिस वाले कैसे घूम रहे उनके साथ? यह जांच का विषय। और यहां भी अभी शिकायत हमें मिली है कि पाटलिपुत्रा में भी लालू जी के अंगरक्षक और राबड़ी देवी के अंगरक्षक मीसा भारती के साथ घूम रहे। ये सारे चीजों की जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और जांच करने के बाद तुरंत कार्रवाई किया जाएगा। पूरे जिले में कहीं भी इस तरह की अप्रिय घटना नहीं घटी। सिर्फ उसी बूथ पर, जिस बूथ पर रोनी आचार्य गई और वहां पर 2-2 बार गई और बूथ को डिस्टर्ब किया, लोगों को भड़काने का काम किया, लोगों के साथ तू मैं करने का काम रोनी आचार्य ने किया है। इस पर भोजपुरी फिल्म स्टार पवन सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने पार्टी विरोधी काम करने के आरोप में पार्टी से निष्कासित कर दिया है। इस पर बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि यह उनके पार्टी का मामला है। वहीं चिराग पासवान के सवाल पर तेजस्वी यादव ने कहा कि चिराग पासवान हार रहे हैं। आगे तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। मुद्दा थोड़ी, इससे हमको क्या लेना? तो भाजपा का मैटर है, उनका मैटर हो जाए। कहा जा रहा पार्टी विरोधी गतिविधि कर रहे थे, अब इस पे क्या टिप्पणी कर सकते? अरे ये प्रशांत किशोर सब तो हमको तो जो लग रहा है कि भाई कहीं ना कहीं से भाजपा की साजिश है कुशवाहा जी को हराने की। हो सकता है इस वजह से भाजपा दिखावटी कार्रवाई कर रही है, लेकिन अंदर ही अंदर भाजपा के लोग जो कुशवाहा जी को हराने के लिए कर रहे हैं। चिराग जी को सबसे पहले हार की मुबारकबाद। जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आया, चिराग पासवान जी अच्छे मार्जिन से हार रहे चुनाव। कोई मैनेजमेंट नहीं, कुछ नहीं, उनके लोग ही नहीं थे, कहीं भी पोलिंग बूथ तक नहीं था।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को झूठों का सरदार कहा है। इसे लेकर चिराग पासवान ने कहा कि जैसे जैसे चुनाव के चरण बीतते जा रहे वैसे वैसे विपक्षी नेता भाषा की मर्यादा को भूल रहे हैं। चिराग ने आगे कहा कि 5 चरणों के मतदान के बाद में एनडीए 300 से 315 तक आंकड़ा जो है वो पार कर चुकी है और अब 25 तारीख वाला और 1 तारीख वाले मतदान के बाद हम लोग निश्चित तौर पर 400 का भी आंकड़ा पार करेंगे। जैसे जैसे चुनाव के चरण बीतते जा रहे हैं, पहले तो इनके पार्टी के दूसरे नेता थे और स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के जिस तरीके की से भाषा की मर्यादा को भूल रहे हैं, ऐसे में ये बात प्रमाणित होती है कि रुझान इनके पास भी पहुंच रहे हैं। पता इनको भी चल गया है कि 5 सीटों में कितनी बुरी तरीके से ये लोग चुनाव हार रहे हैं। हम लोग इन 5 सीटें इन 5 चरणों में जिस तरीके से मतदान हुआ है, 300 से 315 तक का आंकड़ा हम लोग पार कर चुके हैं। वीआईपी पार्टी के मुखिया और पूर्व मंत्री मुकेश साहनी ने पवन सिंह को बीजेपी से निष्कासित किए जाने पर बयान दिया है। मुकेश साहनी ने कहा कि दरअसल उपेंद्र कुशवाहा को ठिकाना जो है वो लगाना है और पवन सिंह जब चुनाव जीतेंगे तो वे बीजेपी में आ जाएंगे। वहीं उन्होंने चिराग पासवान को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि चिराग पासवान भी चुनाव हार रहे हैं। अभी भी मोदी जी हम विपक्ष के ऊपर ही टारगेट कर रहे हैं। अब बताइए 27 सालों में 17 साल से एनडीए का सरकार है, 7 साल स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का सरकार रहा, 10 साल से मोदी जी का सरकार है। उनको अगर आरक्षण करना है तो करना चाहिए था। ये खाली बोलने की बात है। अभी उनको अपना हिसाब किताब देना चाहिए कि 10 साल में उन्होंने कहा, अभी मोदी जी बड़ा सीना तान करके 56 इंच का सीना लेकर घूम रहे हैं और कह रहे हैं कि हम मोदी का गारंटी है। अब बताइए ये गारंटी किनका था? जो विदेश से काला धन लाएंगे और सबके खाता में पैसा देंगे, ये गारंटी किसका था? हर साल 2 करोड़ युवा को नौकरी देंगे, ये गारंटी किनका था? गरीब का पक्का मकान बना के देंगे, ये गारंटी किनका था? किसान को आय दुगुना करेंगे, ये गारंटी किनका था? तो ये अपने गारंटी जो इन्होंने वादा किया उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, अभी भी विपक्ष को टार कर रहे हैं। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। सब तैयार है? तैयार हम। लेकिन रमेश और सुनीता कहाँ गए? सुनीता तो खाना बना रही है और रमेश पौधों में पानी दे रहा है। क्यों? क्या उन्हें नहीं मालूम कि आज सबको एक साथ यहाँ इकट्ठा होने के लिए कहा गया था? पर दादाजी, मुझे मालूम है कि रमेश और सुनीता यहाँ काम करते हैं, लेकिन उनके बिना ये परिवार अधूरा है। अब जाके हुआ ये परिवार पूरा। चलिए अब इधर देखिए। ठहरिए, आज मतदान दिवस है। फैमिली फोटो यहाँ नहीं, बूथ पर होगा। सर मैंने भी वोट दिया है। तो फिर आप भी आके शामिल हो जाइए हमारे फैमिली में, क्योंकि इस बार हम लोगों ने किया है सब परिवार फैमिली वोटिंग। हाँ डैड, हाँ बस निकल रही हूँ। ओके निकल रही हूँ, अदरवाइज मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी। ओके बाय बाय। भैया थोड़ा जल्दी करिए ना, मेरा बस खुलने वाला है। आइए चाचा, आइए बैठिए। लगता है बहुत जरूरी काम है। हाँ बेटा, काम तो वाकई जरूरी है, बस समय से पहुंच जाए। चिंता मत करिए चाचा, इस बार अपने झारखंड में दिन भर मतदान, सुबह 7 से 5 बजे शाम। हम सब भी वहीं जा रहे हैं। अच्छा, चाहे कहीं भी करते हो काम, शहर
या 7 समंदर पार, आ जाओ करने वोट, यही है लोकतंत्र की पुकार। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुक करते हैं खबरों की तरफ। बुद्ध पूर्णिमा के पूर्व संध्या पर भगवान गौतम बुद्ध की जयंती उत्सव मनाया गया। झारखंड सरकार के वित्त मंत्री ने विधिवत भगवान बुद्ध की पूजा अर्चना की और साथ ही बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध की प्रतिमा पर भक्तों ने नया वस्त्र पहनाया और 108 दीप जलाए हैं। दार्जिलिंग से आए लामाओं ने भी विधिवत पूजा अर्चना की और साथ ही बोधि वृक्ष को झंडे से सजाया गया। इस मौके पर मंत्री रामेश्वर उरांव ने भी कहा कि बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध महानतम आध्यात्मिक गुरुओं में से एक थे। भगवान बुद्ध ने पूरी दुनिया को करुणा और सहिष्णुता के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया है। उनके द्वारा दिए गए उपदेश, संदेश और विचार मनुष्यों को नैतिक मूल्यों के अलावा संतोष पर आधारित जीवन जीने की दिशा में प्रेरणा करने के लिए प्रेरित करते हैं। ने महिलाओं को समानता का अधिकार दिया और अगर सच कहा जाए तो हर धार्मिक जो परंपरा है, जो हमारे महान शास्त्रों के अनुयायी हैं या इन्हें भगवान विष्णु का 9वां अवतार भी माना गया है, तो हर सीख जो है वो हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। भगवान बुद्ध ने हमें सत्य, धार्मिकता और करुणा का जीवन जीने का संदेश दिया है, तो वहीं यह भी कहा है कि धैर्य में है विशाल सुख, ज्ञान में है असीम शांति। और भगवान बुद्ध ने बौद्ध वृक्ष के नीचे जो ज्ञान हासिल किया और उस ज्ञान के माध्यम से जो समाज को 5 मूल सिद्धांतों की रोशनी दिखाई, आज भी वह न सिर्फ प्रासंगिक है बल्कि आज हम जहां खड़े होकर बौद्ध वृक्ष के नीचे प्रार्थना कर रहे हैं, हम उन्हीं के आदर्शों और सिद्धांतों पर चलने का संकल्प दोहराते हैं। मैं बौद्ध धर्मावली नहीं हूँ, पर समझ बौद्ध भगवान बुद्ध का अनुयायी हूँ। उनके फिलोसफी से प्रभावित, दर्शन से प्रभावित रहा है, पंचशील का अष्टांग मार्ग, उनके जो सिद्धांत है उनसे प्रभावित रहा। और गया में डीआईजी के पद पर था मैं, तो जाके मंदिर में, बौद्ध गया टेम्पल में जाके पूजा अर्चना करता था। ये कोई धर्म अपनाया नहीं हूँ, मेरा सरना धर्म, आदिवासी धर्म जो प्रकृति के पूजा करते हैं हम लोग, वही है धर्म के मामले में। ये मैं उनके फॉलोवर हूँ, अनुसरण करता हूँ। क्या हुआ सर जो कि उनके अनुसार इतना बढ़िया कौन सिद्धांत दिया? याद कीजिए, जब उनका आविर्भाव हुआ था तो भारत में समाज की स्थिति क्या थी? ऊंच नीच 4 वर्ण बटे हुए। बताऊंगा, ज्यादा भी मैं नहीं जाऊंगा, वर्णन नहीं करूंगा, लेकिन 4 वर्णों में बटे हुए थे लोग। सामाजिक रूप से ऊंच थे, कोई नीच थे सामाजिक रूप से। उन्होंने कहा कि ये वर्गीकरण जो है लोगों का है, भगवान ने नहीं किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूर्वी चंपारण दौरे के बाद राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। आपको बताते चले कि महागठबंधन से वीआईपी के प्रत्याशी डॉक्टर राजेश कुशवाहा ने प्रधानमंत्री को उनका वादा याद दिलाते हुए कहा कि मोतिहारी की जनता से प्रधानमंत्री मोदी ने झूठा वादा किया था, क्योंकि आज तक मोतिहारी की चीनी मिल चालू नहीं की जा सकी। वहीं आरजेडी नेता गुड्डू खान ने भी कहा कि मोतिहारी की जनता ने मन बना लिया है कि इस बार वीआईपी प्रत्याशी डॉक्टर राजेश कुशवाहा को अपार मतों से जीत दिलाएंगे। यहाँ सब कोई पढ़ा लिखा लोग है और जिले का हेडक्वार्टर है, और मैं किसी का शिकायत नहीं करना चाहता हूँ, किसी पर कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। कहा कि प्रधानमंत्री जी सबके सम्मानीय है, हम मेरे लिए भी आदरणीय है, लेकिन जो देश के मालिक हैं एक छोटा सा मिल नहीं चला पाए, उनके लिए छोटी सी चीज है, एक छोटी सी मिल नहीं चला पाए, तो आप ही विचार कीजिए क्या कर पाएंगे। तो फिर झूठा वादा क्यों किए? चंपारण का लोग पूछना चाहता है आपसे, तो झूठा वादा क्यों किए? छोड़िए उस बात को छोड़िए। मोतिहारी में मोती झील है, इसके नाम पर हर साल करोड़ों की उगाही होती है। ये चंपारण की भोली भाली जनता को कोई पता नहीं है, उसके नाम पर उगाही होता है। चंपारण के विकास का कुछ है लेना देना नहीं। पिपरा कोटी से रक्सौल तक पिछले ही लोकसभा चुनाव में वादा किया गया था 4 लाइन बनेगा, क्या हुआ?
जब जब चुनाव आता है तब ये लोग चलता है विकास करने, शिलान्यास करने, भोली भाली जनता को ठगने। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। डॉक्टर साहब, ये माँ के ऑपरेशन के पैसे वो हो गए। और टेस्ट के हो गए। और दवाइयाँ? अरे भाई हो गए, मुझे और भी पेशेंट देखने हैं। भाई तू क्या कर रहा है? इधर आ, बैठ। 25 लाख तक का इलाज अब फ्री। सब तैयार है? तैयार हम। लेकिन रमेश और सुनीता कहाँ गए? सुनीता तो खाना बना रही है और रमेश पौधों में पानी दे रहा है। क्यों? क्या उन्हें नहीं मालूम कि आज सबको एक साथ यहाँ इकट्ठा होने के लिए कहा गया था? पर दादाजी, मुझे मालूम है कि रमेश और सुनीता यहाँ काम करते हैं, लेकिन उनके बिना ये परिवार अधूरा है। अब जाके हुआ ये परिवार पूरा। चलिए अब इधर देखिए। ठहरिए, आज मतदान दिवस है। फैमिली फोटो यहाँ नहीं, बूथ पर होगा। सर, मैंने भी वोट दिया है। तो फिर आप भी आके शामिल हो जाइए हमारे फैमिली में, क्योंकि इस बार हम लोगों ने किया है सब परिवार फैमिली वोटिंग। और हाँ डैड, हाँ बस निकल रही हूँ। ओके निकल रही हूँ, अदरवाइज मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी। ओके बाय बाय। भैया थोड़ा जल्दी करिए ना, मेरे पास खुलने वाला है। आइए चाचा, आइए बैठिए। लगता है बहुत जरूरी काम है। हाँ बेटा, काम तो वाकई जरूरी है, बस समय से पहुंच जाए। चिंता मत करिए चाचा, इस बार अपने झारखंड में दिन भर मतदान, सुबह 7 से 5 बजे शाम। हम सब भी वहीं जा रहे हैं। अच्छा, चाहे कहीं भी करते हो काम, शहर या 7 समंदर पार, आ जाओ करने वोट, यही है लोकतंत्र की पुकार। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। लोकसभा का चुनाव चल रहा है और इस बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा दे रही, तो वहीं इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ कर इंडिया गठबंधन की प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने की बात भी कर रही है। वहीं राम मंदिर को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपनी चुनावी एजेंडे में लगातार राम मंदिर निर्माण की बात करते हैं। बीजेपी वाले सिर्फ राम के नाम पर जनता को गुमराह करने के, लूटने का काम भी कर रहे हैं। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष प्रतुल सहदेव ने भी कहा कि यदि हम राम जप कर राम मंदिर बनाए तो कांग्रेस अपनी कार्यकाल में क्यों नहीं भगवान राम को ला पाई। लेकिन काश कांग्रेस राम राम जपी होती। सितंबर 2007 में इन्होंने ही एफिडेविट करके सर्वोच्च न्यायालय में राम लल्ला को काल्पनिक बता दिया था, रामायण को काल्पनिक ग्रंथ बता दिया था, सीता मैया और महावीर जी को कार्टून कैरेक्टर से तुलना कर डाली थी। तो ये तो वो लोग हैं जो राम लल्ला के अस्तित्व को नकारते हैं। इनके बड़े नेता कपिल सिब्बल सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील थे और लगातार राम मंदिर के निर्माण का विरोध करते थे। हमारी सरकार ने जो कहा वो कर दिखाया। सुप्रीम कोर्ट में हर एक दिन सुनवाई का आग्रह हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया। उसके बाद प्रभु श्री राम अपने बड़े मंदिर में विराजमान हुए। पहली बात तो आस्था बड़ा व्यक्तिगत विषय है। मैं अगर मंदिर में पूजा करने जाती हूँ तो मैं कैमरा लेकर नहीं जाती, वो काम मोदी जी का है कि पूजा करने जाएंगे तो 4 कैमरे लेकर जाएंगे। अपनी माता जी के जब चरण छूने गए थे तब कैमरा लेकर गए थे। किसी जगह पर जाते हैं तो कैमरा लेकर जाते हैं। किसी गरीब का खाना खाने भी जाएंगे तो दिखाने के लिए कैमरा लेकर जाते हैं। लेकिन देखिए, आस्था का विषय मैंने कहा ना, मैं तो भगवान राम, मैं तो आध्यात्मिक प्रवचन बचपन से करती हूँ।
अब क्या भाजपा से सर्टिफिकेट मांगने की जरूरत है क्या किसी को? अगर कोई राम मंदिर में जाना चाहते हो कभी भी जाएं, और हमारे नेता विधायक सब लोग गए, लेकिन क्या उसी दिन जाना बहुत जरूरी था? क्या मोदी जी की दुकान सजाने के लिए थोड़ी ना देश के लोग राम का उपयोग करें? कहते हैं राम को हम लाए, अरे भगवान राम कण-कण में, ये भगवान राम जी सबको लेके आए हैं। भगवान राम जी को लाने की किसकी हैसियत आज देश में हो गई जो ये उंगली पकड़ के कहते हैं भगवान राम को लाएंगे? तो ये तो भगवान राम का अपमान करते हैं। और इतने ही बड़े भगवान राम के भक्त है तो पहले संजय निषाद जी को मंत्री पद से हटाए, नरेश अग्रवाल के बेटे को मंत्री पद से हटाकर दिखाएं, और राम मंदिर में जो भूमि घोटाला हुआ उन सबको, जो चंदा चंपत घोटाला करा रखा है उनको ट्रस्ट में शामिल किया हुआ है, उनको हटाकर दिखाएं। बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने रांची में रोड शो किया। रांची लोकसभा से बीजेपी उम्मीदवार संजय सेठ के लिए रांची के बिरसा चौक से ये रोड शो शुरू हुआ और इस मौके पर तेजस्वी सूर्या ने कहा कि बीजेपी इस प्रदेश में इस बार रिकॉर्ड स्थापित कर सबसे अधिक सीटें जीतेगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जल्द ही झारखंड में भी बीजेपी की सरकार बनेगी। इसका ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो दुमका की बेटी अंकिता जो 2022 की घटना है, कल कोर्ट के द्वारा जो उनको जो जिंदा जलाया, जला के जो मतलब उनकी हत्या की, वैसे आरोपियों को कल कोर्ट ने सजा दिया और वो सजा उम्र कैद की सजा दी। इस सजा का हम सभी स्वागत करते हैं। जो सजा दिया गया फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से, उसका हम स्वागत करते हैं, किंतु इस स्वागत के साथ साथ सरकार से हम आग्रह भी करेंगे कि जब वो दुमका में उसके साथ जो घटना घटी और दुमका के बाद इलाज के लिए रिम्स लाया गया, रिम्स में जब हम लोग मिलने गए थे उस समय मैं भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष थी। उस समय उन्होंने हम लोगों के सामने भी और बाकी और लोगों के सामने भी कहा था कि जिस हिसाब से जो आरोपी उनको तपा के मारे हैं उन्हें फांसी की सजा हो। तो हम सरकार से यह आग्रह करते हैं कि हाईकोर्ट में अपील में जाएं और इन अपराधियों को के लिए फांसी की सजा की मांग करें। धनबाद से कांग्रेस प्रत्याशी अनुपमा सिंह ने प्रचार खत्म होने से 24 घंटे पहले प्रचार को लेकर अपना पूरा दमखम लगा दिया। बुधवार को अनुपमा सिंह की अगुवाई में बोकारो के बालीडीह से चंदन कियारी तक बाइक रैली निकाली गई। इस बाइक रैली में काफी संख्या में लोग शामिल हुए। इस दौरान अनुपमा सिंह के साथ उनके पति बेरमो से कांग्रेस विधायक अनूप सिंह भी मौजूद रहे। वहीं मीडिया से बात करते हुए प्रत्याशी और उनके पति ने कहा कि धनबाद लोकसभा में आम लोगों का भरपूर प्यार और आशीर्वाद मिला। बिल्कुल संतुष्ट हूँ और आज ही नहीं, काफी दिनों से आप देख रहे होंगे कि जन सैलाब हर जगह, 6 विधानसभा में। कल मैं निरसा भी गई, उससे पहले सिंदरी गई। लोग जुड़ने का ही काम कर रहे हैं और ये अभी से नहीं, ये शुरुआत से ही लोग जुड़ रहे हैं और लोग बिल्कुल आश्वस्त हैं कि इस बार हमें परिवर्तन करना है और विकास कराना है। मोटरसाइकिल रैली जिस तरह से निकल रही है, क्या कहिएगा इस हुजूम को देखकर? आप कितना प्यार मिल रहा है? ये आप कहेंगे क्योंकि आप देख रहे हैं इस भीड़ की वजह से लोग हर जगह, अभी हमें आने में भी दिक्कतें हुई क्योंकि काफी भीड़ लगी हुई थी। विशाल जनसभा रैली इसलिए निकल रहा है क्योंकि विशाल समर्थन मिल रहा है। समर्थन में किसी को रोका नहीं जा सकता है। लोगों ने अपना प्यार दिखाया है, जनता का आशीर्वाद मिला है। निश्चित तौर पर अगर जीत हुई और होने वाली है, काम भी वैसा ही हो। योगी जी का कैंसिल हो गया, अमित शाह का कैंसिल हो गया, राजनाथ सिंह बहुत मुश्किल से आए, मोदी जी का कैंसिल हो गया, तो अब महाकब रह गए। कोई पत्नी पत्नी नहीं है, हम लोग महागठबंधन के साथ ही हैं। भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बेंगलुरु के सांसद तेजस्वी सूर्या जमशेदपुर पहुंचे, जहां उन्होंने युवा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर बीजेपी प्रत्याशी विद्युत वरण महतो को जिताने के लिए कई मूल मंत्र दिए हैं। वहीं मौके पर भवनाथपुर के विधायक भानु प्रताप शाही और भाजयुमो झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष शशांक राज, बीजेपी प्रत्याशी विद्युत वरण महतो समेत पार्टी के कई मुख्य लोग भी मौजूद रहे। जब हम चुनाव में वोट डालने के लिए जा रहे हैं, हम सिर्फ किसी एक व्यक्ति को विधायक बनाने के लिए
या किसी एक व्यक्ति को सांसद बनाने के लिए हम वोट नहीं डालने जा रहे। हम जब एक एक वोट डालने के लिए जाते हैं, अगले 5 साल तक हम सबके भविष्य हम अपने वोट के माध्यम से हम डिसाइड करते हैं। हम सिर्फ अकेला अपने ही भविष्य नहीं, पूरे अपने प्रदेश के भविष्य, देश के भविष्य को भी हम निर्भर कर रहे हैं। इतना पैसा युवा मोर्चा के पास नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष आपका जो यहाँ हनुमान बैठे हुए हैं, इनके पास इतना पेशेंस नहीं है कि 4 को बक्सा खुलेगा, 4 तक हम इंतजार करेंगे। नहीं, नो, नेवर, नहीं, हमें इंतजार करेंगे। फ्लैश बोर्ड में इतना ही। नमस्कार।